नकदी फसल जिसमें कपास खरीफ फसल है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में कपास का मुख्य स्थान है। विश्व स्तर पर भारत कपास के उत्पादन, उपयोग एवं निर्यात में दूसरे स्थान पर है। कपास के पौधों में से रुई का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। यह रुई भारत के सफ़ेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। उसके उपरांत जो है कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में एवं कपास की खली दुधारू पशुओं के भोजन आहार के रूप में उपयोगी है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि कपास जो है यह खरीफ फसल है। भारत एवं गुजरात में नकदी फसल के रूप में जो है कपास का मुख्य स्थान है और विश्व स्तर पर जो है भारत कपास के उत्पादन एवं उपयोग और निर्यात में जो है पूरे विश्व में दूसरे स्थान पर है। और कपास के पौधे में से जो है रुई का उत्पादन किया जाता है। यह रुई जो है भारत में सफ़ेद सोने के रूप में पहचानी जाती है। और उसके उपरांत जो है कपास का तेल खाद्य तेल के रूप में एवं कपास की जो खली है वह दुधारू पशुओं के भोजन के रूप में उपयोगी होती है। कपास को लंबे समय तक नमी का संग्रह कर सके ऐसे लावा की काली और खनिज द्रव्यों वाली जमीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर वर्षा अनुकूल है। कपास के फसल का समय अंतराल 6 से 8 महीने का होता है। हिम से कपास की फसल को नुकसान होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो यहाँ पे कपास है उसको लंबे समय तक नमी संग्रह कर सके ऐसी लावा की काली जमीन और खनिज द्रव्यों वाली जमीन एवं गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 30 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर उसके लिए वर्षा अनुकूल होती है। और कपास के फसल का जो समय अंतराल है वह 6 से 8 महीने का होता है और हिम से जो है कपास की फसल को नुकसान होता है। भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु एवं ओडिशा आदि मुख्य उत्पादक राज्य हैं। गुजरात के किसानों ने वीटी कपास के बीजों को अपना लिया है। इससे बुवाई क्षेत्र, कुल उत्पादन तथा गुणवत्ता में गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर है। गुजरात में सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर, पाटन, जूनागढ़, जामनगर आदि जिलों में कपास का अधिक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि हिम की वजह से जो है कपास को नुकसान होता है। भारत में जो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों जो है वहाँ पर इसका उत्पादन होता है। और गुजरात के किसानों ने जो है वीटी कपास के बीजों को अपना लिया है और इससे जो है बुवाई क्षेत्र, अधिक उत्पादन और कुल गुणवत्ता जो है उससे उस क्षेत्र में है जो है गुजरात राज्य समग्र देश में प्रथम स्थान पर आया है। और गुजरात में जो है सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, अहमदाबाद, साबरकांठा, महसाणा, बोटाद, भरूच, खेड़ा, सूरत, पंचमहाल, अमरेली, भावनगर आदि जिलों में जो है इसका उत्पादन मुख्य रूप से होता है और अधिक मात्रा में होता है। तो यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको भारत कृषि नकदी फसल जो है उसके विषय में नक्शे में बताया गया है कि भारत में उत्पादन होने वाली जो है कृषि की नकदी फसल उसके विषय में आपको यहाँ पे इस नक्शे में बताया गया है। अब यहाँ पे हम आगे गन्ना के विषय में जानेंगे। गन्ना भारत की मुख्य फसल है। बुआई की दृष्टि से विश्व में गन्ने की सबसे अधिक बुआई भारत में होती है। उत्पादन में ब्राज़ील के बाद भारत का क्रम है। गन्ने में से चीनी, गुड़, खांडसारी तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए लावा की नदियों के काप वाली उपजाऊ जमीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई से यह फसल ली जाती है। भारत में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि गन्ना उगाने वाले मुख्य राज्य हैं। गन्ने की बुआई में उत्तर प्रदेश अग्रसर है, परंतु चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम क्रम पर है और गुजरात में, दक्षिण गुजरात एवं सौराष्ट्र में गन्ना अधिक होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गन्ना जो है यह भारत की एक मुख्य फसल है। बुआई की दृष्टि से देखें तो विश्व में जो है गन्ने की सबसे अधिक बुआई भारत में होती है और उत्पादन जो है वह ब्राज़ील में जो है भारत का क्रम उसके बाद आता है। और उसके बाद में बताया है कि गन्ने में से जो है चीनी, गुड़, खांडसारी तथा इथेनॉल बनता है। गन्ने की फसल के लिए जो है लावा की नदियों के काप वाली और उपजाऊ जमीन, गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु जहाँ पे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो, इतना आवश्यक है। और कम वर्षा वाले विस्तारों में सिंचाई के द्वारा यह फसल ली जाती है।
भारत में जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्य जो है जहाँ पर मुख्य रूप से गन्ने का उत्पादन होता है। और गन्ने की बुआई में जो है उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। सबसे ज़्यादा जो है गन्ने की बुआई उत्तर प्रदेश में होती है। परंतु चीनी के उत्पादन में जो है सबसे आगे महाराष्ट्र जो है वह प्रथम क्रम पर है। और दक्षिण गुजरात के जो है दक्षिण गुजरात में एवं सौराष्ट्र में सबसे अधिक गन्ने का यहाँ पे जो है उत्पादन होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो है हमें आगे पटसन के विषय में बताया गया है। पटसन के उत्पादन में भारत जो है वह वर्तमान में प्रथम क्रम पर है। पटसन के रेशों को गोल्डन फाइबर कहते हैं। पटसन से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, थैलियाँ, चप्पलें, हस्तकला कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। तो पटसन जो है यह उद्योगों में भारत के बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि पटसन जो है उसके उत्पादन में भारत वर्तमान में प्रथम क्रम पर है। और पटसन के रेशों को जो है गोल्डन फाइबर कहते हैं। पटसन का जो है पटसन से टाट, बोरा, कालीन, रस्सी, थैलियाँ, चप्पलें, हस्तकला कारीगरी के नमूने आदि बनते हैं। तथा जो है पटसन उद्योग में भारत की बांग्लादेश के सस्ते श्रम से स्पर्धा है। और पटसन की फसलों को नदियों के मुख्य त्रिकोण प्रदेश की जहाँ हर वर्ष नया काप बिछता है ऐसी उपजाऊ जमीन, गर्म नमीयुक्त जलवायु, 30 से 40 सेल्सियस डिग्री तापमान एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा आवश्यक है। भारत में पश्चिम बंगाल में गंगा के मुख्य त्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार, उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के पटसन का उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि यहाँ पे जो है पटसन के लिए ऐसी ज़मीन उपयोगी है जो कि गर्म नमीयुक्त जलवायु है, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान हो एवं 100 डिग्री से अधिक वर्षा आवश्यक होती है। भारत में पश्चिम बंगाल में जो है गंगा के मुख्य त्रिकोण का प्रदेश, असम, बिहार और उड़ीसा एवं जो है उत्तर प्रदेश में पटसन का अधिक उत्पादन होता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है विद्यार्थियों आपको पटसन की कृषि एवं उसकी वस्तु जो है उसके विषय में यहाँ पे आपको यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि पटसन की कृषि किस प्रकार होती है। इसके लिए मुख्य त्रिकोण स्वरूप नदी की आवश्यकता होती है। उसमें से जो है यहाँ पे बोरे और टाट वगैरह जो है बनते हैं और इस प्रकार से इसका उत्पादन यहाँ पे होता है। अब आगे जो है हमें यहाँ पे तंबाकू के विषय में बताया गया है जो हम यहाँ पे जानेंगे। तंबाकू खरीफ फसल है। तंबाकू की फसल के लिए रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन, 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान एवं 100 सेंटीमीटर तक अधिक वर्षा अनुकूल है। तंबाकू की फसल के लिए जलवायु की अपेक्षा जमीन अधिक निर्णायक परिबल है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि तंबाकू जो है यह खरीफ फसल है और तंबाकू की फसल के लिए जो है रेतीली दोमट मिट्टी की जमीन और 20 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 100 सेंटीमीटर तक वर्षा जो है यह वातावरण अनुकूल होता है। और तंबाकू की फसल के लिए जो है जलवायु की अपेक्षा में जो जमीन है वह अधिक निर्णायक परिबल होती है। चीन, ब्राज़ील, भारत एवं अमेरिका विश्व के तंबाकू उत्पादन एवं निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश हैं। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक तंबाकू उत्पादित करने वाले मुख्य राज्य हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चीन, ब्राज़ील, भारत एवं अमेरिका जो है यह विश्व के तंबाकू उत्पादन करने वाले एवं निर्यात करने वाले मुख्य 4 देश हैं। और इसके बाद जो है भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं कर्नाटक जो है तंबाकू का उत्पादित करने वाले मुख्य राज्य हैं। गुजरात में खेड़ा, आणंद जिले में चरोतर के प्रदेश के अलावा आणंद, महसाणा, वडोदरा, पंचमहाल में अधिक बुवाई होती है। और भारत की कुल बीड़ी तंबाकू का उत्पादन 80% गुजरात में होता है। और तंबाकू का उपयोग जो है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, सूंघनी आदि बनाने में होता है। और तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध रखने वाला सिक्किम प्रथम राज्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गुजरात के खेड़ा, आणंद जिले में जो है चरोतर प्रदेश के अलावा भी आणंद, महसाणा, वडोदरा, महसाणा, पंचमहाल में अधिक बुआई होती है। और भारत की जो है कुल बीड़ी तंबाकू उत्पादन का 80% उत्पादन जो है गुजरात में होता है। और तंबाकू का उपयोग जो है गुटखा, बीड़ी, सिगरेट तथा सूंघनी बनाने में होता है। तंबाकू का सेवन जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और तंबाकू गुटखा पर प्रतिबंध रखने वाला जो प्रथम राज्य है जिसने जो है तंबाकू और गुटखा पर प्रतिबंध रखा वह राज्य सिक्किम है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने तंबाकू के विषय में जाना।
आगे हमें जो है रबर के विषय में बताया गया है। लेटेक्स कुल के रबर के वृक्ष में से झरने वाले दूध यानी क्षीर में से रबर तैयार होता है। रबर के बागानों में से एकत्र किए गए दूध में एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर गर्म कर रबर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि लेटेक्स कुल के रबर के वृक्ष में से जो है झरने वाला दूध जो है उसमें से रबर तैयार होता है, और रबर के बागानों में से जो है एकत्र किए गए दूध में जो है एसिटिक एसिड मिलाकर धीमी आंच पर गर्म करके उससे रबर बनाया जाता है, जिसका उपयोग टायर ट्यूब जैसे अनेक औद्योगिक उत्पादनों में होता है। तो इस रबर का उपयोग जो है टायर ट्यूब जैसे औद्योगिक उत्पादन में होता है। गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में रबर की बागानी कृषि की जाती है। विश्व में रबर उत्पादनों में मलेशिया प्रथम स्थान पर है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा रबर का उत्पादन करने वाला मुख्य राज्य है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि गर्म एवं नमीयुक्त जलवायु, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो है रबर की बागानी कृषि की जाती है, और विश्व में जो है रबर उत्पादन में मलेशिया प्रथम स्थान पर है। भारत का मुख्य उत्पादक देशों में समावेश होता है। भारत में जो है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम एवं त्रिपुरा जो है यह रबर का उत्पादन करने वाले मुख्य राज्य है। यहाँ पे मुख्य रूप से रबर का उत्पादन होता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे जो है हमने इतना नकदी फसलों के विषय में जानकारी प्राप्त की। उसके आगे है औषधीय एवं मसाला फसलें, जो हम अगले वीडियो में जानेंगे।